very beautiful, and all word is very beautiful. Welcomes all of you in my YouTube channel, New Gurukul Center of Excellence. I'm just telling about Miss Universe. किसके बारे में? मिस यूनिवर्स. नाम से लग रहा है क्या है कि किसी खूबसूरती के बारे में बात हो रही है. तो हम बात करने जा रहे हैं मिस यूनिवर्स. किसके बारे में? मिस यूनिवर्स, जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड सुंदरी. ठीक. तो अगर हम इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट की बात करें, सौंदर्य प्रतियोगिता की बात करें, तो अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, तो ये जो है 4 होते हैं. कौन कौन से? मिस यूनिवर्स. कौन कौन से? मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ. कौन कौन से? मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल एंड मिस अर्थ. ठीक. अगर हम मिस यूनिवर्स की बात करें, मिस यूनिवर्स की बात करें, तो यह जो है एक क्या है? यह एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है. क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है. अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है. अगर हम बात करें तो लिखेंगे यह एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है. ठीक. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है. ठीक है. और आज से लगभग 68 साल पहले. कितने साल पहले? 68 साल पहले. आज से लगभग 68 साल पहले 28 जून 1952 में. कब? 1952 में पैसिफिक मिल्स के द्वारा शुरू हुई. ये जो प्रतियोगिता है आज से लगभग 68 साल पहले, कब? 28 जून 1952 में पैसिफिक मिल्स के द्वारा शुरू हुई. तो क्या 1952 में डायरेक्टली जो है इसको शुरू किया गया? नहीं. इसका कुछ एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी. इसकी जो है कुछ क्रमबद्ध इसका विकास हुआ. तो वो जो विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले कब? 1926 में. सबसे पहले 1926 में मिस यूनिवर्स टाइटल का प्रयोग किया गया. मिस यूनिवर्स टाइटल का प्रयोग किया गया. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, कि ये जो है एक इसका क्रमबद्ध विकास कैसे हुआ. तो सबसे पहले 1926 में मिस यूनिवर्स टाइटल का प्रयोग किया गया. किसका? मिस यूनिवर्स टाइटल किसके द्वारा किया गया? इंटरनेशनल पेजेंट ऑफ अल्क्रिट्यूड के द्वारा किया गया. 1926 में मिस यूनिवर्स टाइटल का प्रयोग इंटरनेशनल पेजेंट ऑफ अल्क्रिट्यूड के द्वारा किया गया. ठीक है. अब आगे बात करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो वर्तमान में मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ये जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में. 1952 में मिस यूनिवर्स पेजेंट की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पैसिफिक
पैसिफिक मिल्स के द्वारा, मिल्स के द्वारा की गई, जो कि एक कपड़ा कंपनी थी। पैसिफिक मिल्स क्या थी? एक कपड़ा कंपनी थी। और 1952 में मिस यूनिवर्स पेजेंट नाम दिया गया। पहले क्या था? पहले इसका जो टाइटल था मिस यूनिवर्स टाइटल था। ये जो टाइटल था प्रयोग इंटरनेशनल पेजेंट ऑफ पेल्किट्यूड के द्वारा किया गया। लेकिन 1952 में मिस यूनिवर्स पेजेंट की शुरुआत पैसिफिक मिल्स के द्वारा की गई। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। ये जो मिस यूनिवर्स पेजेंट की शुरुआत करने वाली पैसिफिक मिल्स कंपनी थी, आगे चलकर कैसर रोथ तथा गल्फ एंड वेस्टर्न इंडस्ट्रीज का हिस्सा बन गई, ये जो पैसिफिक मिल्स थी, ये आगे चलकर कैसर रोथ तथा गल्फ एंड वेस्टर्न इंडस्ट्रीज का हिस्सा बन गई। किसका? वेस्टर्न इंडस्ट्रीज का हिस्सा थी। ये आगे चलकर कौन सी जो पैसिफिक मिल्स थी, ये आगे चलकर कैसर रोथ तथा गल्फ इंडस्ट्रीज में जाके क्या हो गई? मिल गई, मर्ज हो गया। और फिर आगे 1996 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया, खरीद लिया गया। ठीक है। अब ये जो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन था, इसका जो पहला कंटेस्ट था, ये 1952 में इसका पहला कंटेस्ट, इसकी पहली प्रतियोगिता 1952 में, कब? 1952 में कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में आयोजित की गई। ठीक, कब? 1952 में कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में इसकी जो है पहली प्रतियोगिता आयोजित की गई। यहाँ पे इतनी ज्यादा जो है आज गर्मी है कि जो सारी सुंदरता है वो एक साथ खत्म हो रही है, इतना जो है गर्मी हो रही है यहाँ पे। ठीक, इसकी पहली प्रतियोगिता 1952 में कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में आयोजित की गई। और जो उस समय की यहाँ पे विनर थे, वो थी, विनर की बात करें तो उस समय यहाँ की जो विनर थी अर्मी कुसेला। ठीक, और ये कहाँ की रहने वाली थी? ये जो है फिनलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की? फिनलैंड की निवासी अर्मी कुसेला ने इसको जीता था। ठीक, तथा इसको अब देखो 1952 में इसकी पहली प्रतियोगिता हुई। 1955 में पहली बार इसे क्या किया गया? टेलीवाइज किया गया। पहली बार टेलीवाइज्ड किया गया।
तथा सन 1960 में 1960 में एक कंपनी थी CBS, एक कंपनी थी CBS। इसने क्या किया, इसने मिस यूनिवर्स एंड मिस अमेरिका। हाँ, तो हम बात कर रहे थे 1960 में CBS नामक एक टेलीविजन कंपनी थी जिसने क्या किया, मिस यूनिवर्स तथा मिस अमेरिका का क्या किया, कंबाइंड टेलीकास्ट शुरू किया। अमेरिका का कंबाइंड टेलीकास्ट शुरू किया। ठीक, और इसके बाद जो है तथा 1965 में ये जो CBS नामक कंपनी थी, CBS ने सेपरेटली क्या किया, टेलीकास्ट शुरू किया। किसका टेलीकास्ट शुरू किया, ये जो है मिस यूनिवर्स का। ठीक, सन 2003 में एक कंपनी थी NBC। तो NBC ने क्या किया, CBS से सारे टीवी ब्रॉडकास्टिंग के अधिकार खरीद लिए। ब्रॉडकास्टिंग के जो अधिकार थे खरीद ली। किसने, NBC कंपनी ने इसको खरीद लिया। अब इसके हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि ये जो है 190 से अधिक देशों में, 190 से अधिक देशों में, कितने, 190 से अधिक देशों में 500 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा देखा जाने वाला प्रोग्राम है। कितने, अब देखिए कितने, 190 देश, 190 से अधिक देश। अब 190 के अधिक देशों में कितने, 500 मिलियन से अधिक, 500 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा देखा जाने वाला ये इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो 1998 में लॉस एंजेलस से न्यूयॉर्क सिटी US में बनाया गया। ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। ठीक है, इसके हम प्रेसिडेंट की बात करें, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है पाउला शुगार्ड। कब से हैं ये 1997 से। कब से है, 1997 से। इसका जो बजट है वो 100 मिलियन US डॉलर
पर ईयर का होता है। ठीक है, करंट ब्रॉडकास्टर्स की बात करें फॉक्स एंड एस्टेका कब से हैं? फ्रॉम 2015। ठीक, ये हो गया ना। अब हम जो आज का जो रिजल्ट आया है जो विनर का, इसके बारे में बात करते हैं कि ये कौन सा संस्करण था, कौन सा कंटेस्ट था। तो ये जो था ये 69वां संस्करण था। कौन सा था? 69वां संस्करण था। बोर्ड खाली करते हैं। ये था 69वां संस्करण। ये कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया हॉलीवुड फ्लोरिडा। कहाँ पे किया गया? हॉलीवुड फ्लोरिडा में इसका आयोजन किया गया। किसके? 69वें संस्करण का, जिसकी जो विजेता रही हैं, वो रही हैं एंड्रिया मेजा। ये कहाँ की हैं? ये है मैक्सिको की, और ये वर्तमान में प्रेजेंट में ये मिस मैक्सिको थी। ठीक है, अब इनको ताज किसने पहना है? इनको ताज पिछली बार की विजेता जो विजेता थी जोजी बिनी कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका की थी। जोजी बिनी के द्वारा इनको ताज पहनाया गया। ठीक, और ये 16 मई 2021 को क्या चुना गया? मिस यूनिवर्स 2020। 16 मई 2021 को। देखो एक साल पीछे चल रहा है, करंट ईयर क्या चल रहा है? 2021। और चुना कब का गया है? 2020 का। ठीक है, अब हम उप विजेता की बात करते हैं। उप विजेता की बात करते हैं तो ये थी जूलिया गामा। कहाँ की थी? ब्राजील की। ठीक, और टॉप फाइव में जो 5वां स्थान था वो था एडलिन कास्टलिनो का। जो एडलिन कास्टलिनो है, ये क्या है? ये भारतीय हैं, इंडियन है। ठीक है, हालांकि ये जीत नहीं पाए, लेकिन इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे हम बात करते हैं कास्टलिनो भारतीय। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुवैत में, लेकिन जो इनके पास नागरिकता वो है भारत की। ये जो है 22 वर्ष की है। कितने वर्ष की? 22 वर्ष की। ठीक, इसका जो आयोजन किया गया 69वें संस्करण का आयोजन जो किया गया, ये आयोजन हुआ है फ्लोरिडा के
सेमिनोल हार्ड रॉक होटल एंड कैसीनो में। कहाँ पे? फ्लोरिडा में एक सेमिनोल हार्ड रॉक होटल एंड कैसीनो था, उसी में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पहली भारतीय महिला मिस यूनिवर्स कौन थी? तो वो थी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन कब चुनी हुई थी? 1996 में। ठीक है, तो ये जो है हमारा आज का वीडियो रहा। आप लोग इसको देखिएगा तथा कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा रहा। अगर अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों को जो है देखिएगा तथा कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा रहा, तथा अगर अच्छा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें तथा आगामी परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है ला सकें। क्योंकि क्या है, हम हैं स्टूडेंट और हमको चाहिए फुल इज्जत, और फुल इज्जत कब मिलेगी? जब हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो हाँ, एक चीज छूट गया था। छूटा ये था कि जब इनका इंटरव्यू चल रहा था, किसका, ये जो एंड्रिया मेजर थी, तो इनसे 2 क्वेश्चन किया गया। पहला तो ये किया गया कि अगर वर्तमान में अगर आप एक शासक होती तो आप कोविड-19 के लिए क्या करती? तो इन्होंने एक बहुत प्यारा सा जवाब दिया। जवाब ये दिया कि यदि मेरे कमांड में होता तो मैं समय से पहले लॉकडाउन लगा देती और ऐसे लोगों को मरते हुए न देखती। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप सुंदरता के बारे में अपनी कुछ बातें कहिए। तो इन्होंने सुंदरता के बारे में बताया कि इंसान का जो है शकल और आत्मा के साथ सुंदर होते हुए दिल का भी साफ होना बहुत जरूरी है। यदि इंसान दिल का साफ नहीं होगा तो वो क्या होगा? अगर दिल का साफ नहीं होगा तो ऊपर से अगर सुंदर भी है तो उसका कोई मायने नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इंसान का ऊपरी और आत्मा की सुंदरता के साथ साथ दिल का सुंदर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर को नहीं ख़त्म करते हैं। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को शेयर करें।